जय हिंद दोस्तों। आज मैं कुछ आपको लॉ से रिलेटेड टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली आपका वारंट्स के ऊपर होगा। और ये वारंट्स आपका अरेस्ट वारंट के बारे में ही होगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के अरेस्ट वारंट्स होते हैं और कैसे हम लोग उसको डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ अपने नॉलेज के ऊपर। मैं जितना सीखा हूँ आज तक उसके बेस पे मैं आपको अपना सारा नॉलेज बता रहा हूँ। और चलिए अब शुरू करते हैं। अरेस्ट वारंट में हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि वारंट का मतलब क्या होता है। वारंट का मतलब होता है आपका अधिकार पत्र हिंदी में, और इंग्लिश में ऑथराइजेशन लेटर। ये कौन लागू करता है? ये कोर्ट लागू करता है। और किसके लिए लागू करता है? किसी पुलिस वाले के लिए करता है, नहीं तो कोई इसको ऑथराइज करके हम लोग का कोर्ट रखा है कि या संविधान रखा है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, उसके लिए लागू होता है। ठीक है। अब हम लोग को अगर समझना है कि अरेस्ट वारंट क्या होता है तो उसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के होते हैं अरेस्ट वारंट। दो टाइप के अरेस्ट वारंट होता है, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। तो अभी मैं बेलेबल वारंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बेलेबल वारंट अगर किसी के ऊपर लागू हुआ है तो उसको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बिकॉज ये कभी कभी कुछ अमाउंट के साथ आता है। अगर पुलिस आपके पास बेलेबल वारंट लेकर आता है तो आपको ना भागने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। आपको बस वो अमाउंट दे देनी है और आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। और ये मत समझिए कि ये घूस है, एक तरह का घूस है पुलिस को। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि आप लोग एक बॉन्ड देते हैं, वो अमाउंट एक बॉन्ड टाइप से देते हैं कोर्ट को कि हम लोग आगे के प्रोसीडिंग्स में शामिल होंगे, आएंगे। और ये भी आप याद रखिए कि ये जो आप पैसा जमा करेंगे, आप फी जो देंगे आपको, आप पुलिस को, वो क्या होगा, वो आपको आपका केस जब सेटल होगा तो वापस मिल जाएगा आपको। चलिए तब, और ये भी समझ लीजिए अगर मान लीजिए किसी केस में आपको पुलिस स्टेशन लेकर चला गया पुलिस, तो उसके पास अधिकार नहीं है बेलेबल वारंट में कि वो आपको जेल में डाले। उसके पास बिल्कुल अधिकार नहीं कि वो आपको जेल में डाले। और अगर डालता है तो वो तो गलत है बिल्कुल, उसके लिए आप अपने वकील से बात कर सकते हो। लेकिन एक और बात है, अगर आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाता है तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म साइन कराएगा और तब आपको घर आने की अनुमति देगा। अब हम लोग नॉन बेलेबल वारंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गैर जमानती वारंट बोलते हैं। शायद मैंने आपको बेलेबल वारंट का हिंदी बताना भूल गया था, उसको हम लोग जमानती वारंट बोलते हैं। देखिए, नॉन बेलेबल केस में क्या होता है कि इसमें मतलब 3-4 सिचुएशंस हैं जिसके तरीके से आपको अलग अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए मैं 2-3 तरीके आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप भाप लेते हो कि आपके ऊपर केस होने वाला है, अगर आप एंटीसिपेट कर लेते हो कि आपके ऊपर केस होने वाला है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप कोर्ट जाओगे और सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंडर, सेक्शन को याद रखिएगा, सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंडर आप एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कोर्ट उस चीज़ को मान लेता है तो क्या होगा, पुलिस आपको आएगी लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। लेकिन आपका ये एंटीसिपेटरी बेल जो होता है, ये मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसको मैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में अगले वीडियो में आपको समझाना है। आपसे सेकेंड सिचुएशन की बात करूं कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ झूठा केस कर दिया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। उस केस में आप हाई कोर्ट जा सकते हो और वहाँ पे आप एक हाई कोर्ट का इनहेरिटेंस पावर होता है जो कि सीआरपीसी सेक्शन 482 के अंडर फॉल करता है। इसमें क्या होता है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपका एविडेंस जो है वो सच कह रहा है कि आपको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो उस टाइम क्या करेगा कोर्ट, आपका जो वारंट है उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है। और अगर ये सेशन कोर्ट में हो रहा है तो आप सीआरपीसी सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 के
अंडर आप ये चीज कर सकते हो, सेम काम याचिका डाल के अपना कैंसिल करा सकते हो वारंट को। थर्ड सिचुएशन का बात करूं तो आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो हाई कोर्ट में अपने केस को लेकर, जैसे कि सीआरपीसी सेक्शन 397 और 401 के अंडर आप एक रिव्यू पिटीशन डाल दो कि हाँ कुछ गलती हुआ है आप लोगों को केस दर्ज करने में, तो अगर आपके एविडेंस एकदम प्रूफ एकदम मजबूत रहा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको आपका केस को कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए अगर अब बात कर लेते हैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट से, ये आजकल बहुत हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आपके ऊपर केस हो गया है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए। और ऐसा होता है ना इस केस में कि आपका अगर केस होगा तो बहुत सारे स्टेट्स में हो जाएगा, ठीक है, एक ही सेक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेट में भी केस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग सेक्शंस में आपके बहुत सारे स्टेट्स में केस हो गए हैं। तो इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि आप वहां पे एक याचिका डाल सकते हो कि मुझे अपना केस एक पर्टिकुलर स्टेट में, यानी कि किसी एक स्टेट में लड़ना है और उस केस को एक स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। भरसक ये याचिका आपका मंजूर हो जाएगा और कोर्ट इसका परमिशन आपको दे देगा। जाते जाते दोस्तों मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूँगा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये निर्दोषों के लिए है, दोषियों के लिए नहीं है। हमारे लॉ में दोषियों के लिए कोई जगह नहीं है, आज नहीं तो कल उनको सज़ा मिलना ही है। हमारे लॉ में थोड़ा लेट होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे लॉ में थोड़ा बहुत लेट होता है, लेकिन जस्टिस सबको मिलता है और गुनहगार को सज़ा भी मिलता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ बेगुनाहों के लिए है और वही लोग इस चीज़ को फॉलो करें। और ये तो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, केसेस का डिग्री अलग अलग होता है, आपको अच्छी तरह जानकारी चाहिए और कि आपका पर्टिकुलर केस के बारे में आपको पता करना है तो आप एक अच्छे वकील से मिलिए। वैसे सारे वकील अच्छे होते हैं, लेकिन आपको जिस पे ट्रस्ट है उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको अपना केस सौंप दीजिए। जाते जाते यही बोलूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और थैंक यू, जय हिंद।